नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे भारत में चुनावी वर्ष आ चुका है। अभी 5 राज्यों का चुनाव है। इसके बाद देश में आम चुनाव लोकसभा के होंगे। उसके बाद जो है हरियाणा सहित कई प्रदेशों के अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव भी होने हैं। आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पार्टी, पिछले 9.5 साल से सत्ता में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी फैसले हैं वो बेशक सामूहिक रूप से करने की चर्चाएं चलती हों, बेशक ये बात चलती हो कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का बंटवारा हो, मुख्यमंत्री की बात हो या किनको मंत्री बनाना है, ये सब संसदीय बोर्ड फैसला करता है। ये बात कहने में और सुनने में बड़ी सही है, लेकिन मेरा निजी तौर पर ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ही नेता हैं जो तमाम फैसले लेने में जिनकी सबसे ज्यादा भूमिका है, और वो 2 नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ऐसी है जो तमाम वो फैसले लेते हैं जिनका ना बीजेपी के नेताओं को कोई भनक होती, ना देश की जनता को कोई भनक होती। चाहे किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, चाहे किसी प्रदेश में मंत्री बनाने की बात हो, चाहे कहीं बीजेपी की टिकटें देने की बात हो, कहीं राज्यपाल गवर्नर लगाने की बात हो, कहीं किसी को चेयरमैन लगाने की बात हो, या देश से संबंधित जो सरकारों को कोई फैसला करना पड़ता है उनसे संबंधित कोई बात हो। अभी की अगर ताजा तरीन बातों की बात करें तो चाहे मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दी, मध्य प्रदेश के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान हों, नरेंद्र सिंह पटेल हों, फगन सिंह कुलस्ते हों, या और तमाम वो सांसद वो बड़े चेहरे, किसी को यह आभास नहीं था कि किसको कहां से कौन सी जगह से टिकट मिलेगा, और एंड टाइम पर ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिन्होंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि आपको इस विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। यही सेम सिचुएशन राजस्थान की है। ना वसुंधरा राजे को पता, ना दिया कुमारी को पता, ना राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पता, ना जो मीणा साहब हैं उनको पता, ना स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी को पता, ना इसके अलावा बीजेपी के जो और बड़े नेता हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हों, सतीश पूनिया हों, सीपी जोशी हों, जिन नेताओं को टिकटें मिल गई, लगातार हमने जिन लिस्टों पर जो एनालिसिस किया है उससे ये लग रहा है कि बहुत से तो ऐसे नेता थे वो उस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जहां से उनको टिकटें दे दी। यही सेम पोजीशन छत्तीसगढ़ में है। जब सांसदों को नहीं पता, जब पार्टी के बड़ा जो कोर ग्रुप है, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनको ये नहीं पता, तो ये तमाम फैसले मोदी जी और अमित शाह जी अपनी राजनीतिक कुटिलता से, राजनीतिक कार्यकुशलता से और जो उनकी दूरदर्शी सोच है उससे वो ले रहे हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है, जिस तरह से कांग्रेस में एक नीति हमेशा से सुनने में आए हैं कि आखिरी फैसले गांधी नेहरू परिवार करता है, चाहे वो सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी जी हों। बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो आज भी सुनने में यही है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। वही सेम पोजीशन बीजेपी में है। बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हों, लेकिन जो आखिरी फैसले हैं वो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ले रही है। लिहाजा उन्होंने अब जो फैसले लिए हैं, 5 राज्यों में जो टिकटार थी, जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, वो कितने खरे उतरते हैं ये तो 3 दिसंबर को पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि आज भी इस जोड़ी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का, किसी राजनीतिक दल के पास, किसी नेता के पास कोई तोड़ आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा इस जोड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।